हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गए ना इंजीनियरिंग ड्राइंग अपन को पढ़े हुए, एंड जिन्होंने कोर्स लिया है वो सोच रहे होंगे अरे यार सर लगता है हमारा पैसा वैसा लेके भाग गए, अब नहीं आएंगे। तो फ्रेंड देखिए, दिक्कत क्या था, एक्चुअली मैं घर पे था, घर से मैं क्लास ले रहा था। और अब क्या हुआ, कोचिंग हमने शिफ्ट कर दी। अब मैं घर से आ चुका हूँ। अब भोपाल जब मैं आया तो 4 को मेरा टिकट था, और मैं 4 थोड़ी बातें कर लेता हूँ आपसे, वो भी ज़रूरी है, जान लो क्या चल रहा था ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई हैं, एंड लग रहा था किस्मत हमारे साथ नहीं चल रहा है कुछ। तो चलो बातें करूँगा मैं आपसे, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेता हूँ बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिस बच्चों को लग रहा हो कि बोरिंग टाइप का, तो वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फ्रेंड यार, अब घर पे थे, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो चलो भैया भोपाल चलते हैं। तो मैं बहुत प्यार से भोपाल आ गया, एंड मैंने अपनी कोचिंग में क्लास लेना स्टार्ट की। तो अभी आपने एक पी 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 की आवाज़ सुनी होगी गाड़ी की, वहाँ पे कंटिन्यूअस गाड़ी पार हो रहा था, क्योंकि मेरी कोचिंग सबसे ग्राउंड फ्लोर पे थी, एंड मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने एक दिन बहुत कोशिश की कि मैं शूट करूं, लेकिन अलग अलग तरह की दिक्कतें, खैर यहाँ भी हैं चैलेंजेस, लेकिन वहाँ से बहुत कम है। अगर एक लेक्चर में 1-2 बार गाड़ी पार हो रही है तो कोई शोर हल्का सा हो रहा तो वो मैनेजेबल है, लेकिन अगर बार बार शोर हो तो वो मैनेजेबल नहीं है फ्रेंड। तो फिर हमने खोजा एक नया रूम, उसमें सेट किया हमारा बोर्ड, एंड बोर्ड सेट करने के बाद लाइटिंग वाइटिंग सारी चीज़ें करके, रेंट वगैरह जो था वो दे दा के सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एंड बहुत प्यारा सेटअप है। आप अगर चाहते हैं कि सेटअप का वीडियो बनाऊं मैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए तो फ्रेंड, आज अपन बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शन का। एंड अगेन दूसरी क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हुई, अपन ने एयरटेल का फॉर्म भरा वाईफाई के लिए, क्योंकि वैसे डाटा बड़ा महंगा पड़ रहा था। अब वहाँ पे हमारा आधार कार्ड से हमारा फ़ोटो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सेव में नहीं था, और मेरे आधार कार्ड में जो फ़ोटो सेविंग वाला था। अब मैं वहाँ फंस गया यार। तो फिर देखो, ना चाहते हुए मुझे सेव करवाना पड़ा। बहुत बच्चे वाली फीलिंग आ रही है अभी, कोई बात नहीं, दाढ़ी है, आ जाएगी। चलिए फ्रेंड, तो बहुत ट्रेजेडीज हुई, एंड अब क्या है, अब देखिए मैं भोपाल आ चुका हूँ, तो सारी चीज़ें हैं, एंड मेरे पास अब है ड्राफ्टर, एंड मैं आपको अब यहाँ पे ड्राफ्टर लगाना भी सिखा सकता हूँ, ड्राफ्टर से ड्राइंग भी करवा पाऊँगा। और यार मुझे अखड़ रहा था, क्योंकि भोपाल में मेरे पास 6-7 ड्राफ्टर है। अब 6-7 ड्राफ्टर होने के बाद अगर मैं घर पे एक और ख़रीदता तो यार बड़ा अटपटा सा लगता कि यार, क्योंकि मैंने कैलसी मैथमेटिक्स के लिए ख़रीदना पड़ा मुझे घर पे, लेकिन उससे मैं अखड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भोपाल तो जा ही रहा हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। तो अब यार, अब प्लीज़ 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 प्लीज़, अब मैं बातें नहीं करता हूँ आपसे, काम की बात करता हूँ। तो फ्रेंड, अपन ने स्केल पढ़ा था, इससे पहले 2 टाइप के स्केल पढ़ाया था मैंने आपको। एक होता है प्लेन स्केल, एक आता है आपका डायगोनल स्केल, है ना। जहाँ पे प्लेन स्केल आपका मैंने पूरा 100% कंप्लीट कर दिया था, एंड डायगोनल स्केल जो है वो आपका 80% कंप्लीट है, 100% नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मुझे उसमें ऐड करने, जो मैं लेटर ऑन करूँगा, क्योंकि सिर्फ अगर मैं क्वेश्चंस बाद में भी ऐड करता हूँ तो बच्चों को तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्केल बनाना उनको आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो उनका कैलकुलेशन है वो मुझे क्या करना है, ठीक करना है। चलिए, ये अपन को वहाँ पे करना है। तो अभी मैं बोलूँगा कि हमारा डायगोनल जो है वो 80% कंप्लीट है। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 2 कॉनिक सेक्शन में, और इसी में मैंने इंक्लूड किया है चैप्टर 3 स्पेशल कर्व। ठीक है, तो अभी फिलहाल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब टॉपिक में वैसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगे कि नहीं यार अपन को कोचिंग लेना चाहिए। एकदम फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम भी नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं यार अपन इसके लिए कोचिंग लगाए, ये टॉपिक वैसा है ही नहीं जिसके लिए आपको फील हो कभी कि आपको कोचिंग लगाना। जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रोजेक्शन में चीज़ें वहाँ से बिगड़ना स्टार्ट होंगी, तो फिर मैं सुधारूंगा। चलिए फ्रेंड, तो जो पहला लेक्चर होगा, खैर आज तो वो पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन हो गया, ये लेक्चर नंबर 2 मान लो। लेक्चर 1 तो आज मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ अपना, एंड सबको मैं बता दिया हूँ कि आई एम बैक, मैं अब आ चुका हूँ। ठीक है, दूसरा जो लेक्चर होगा फ्रेंड वो होगा हाउ टू सेट ड्राफ्टर को अपन किस तरीके से सेट करते हैं, वो मेरा दूसरा लेक्चर होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे इलिप्स के बारे में। ठीक है, इलिप्स का मैं रेक्टेंगुलर मेथड आपका यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, एंड आर्क मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने ऐप पे। ठीक, पैराबोला का एक मेथड यूट्यूब पे, एक मेथड में पैराबोला का, और हाइपरबोला का एक मेथड मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप आराम से डेमो का मजा लीजिए,
एंड स्पेशल कर्व में अभी सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ेंगे साइक्लॉइड। अभी इन सब चीज़ों को मैं होल्ड में रखूँगा क्योंकि मुझे अब बिना समय वेस्ट किए हुए मुझे आना है प्रोजेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, मुझे यहाँ पे आना है फ्रेंड। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा और स्किप करके आफ्टर प्रोजेक्शन अगर एक भी मैं दिन लेक्चर ले लेता हूँ, दो एक दिन रिकॉर्ड करूँगा ना, सिर्फ एक दिन की रिकॉर्डिंग में जितने भी पीछे छूटी हुई चीज़ें वो आपको हो जाएंगी। एंड उसमें कुछ वैसा लॉजिक नहीं है, अगर आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं पढ़ाता हूँ तो वो आपको समझ में जरूर आएगा फ्रेंड। तो फिलहाल अभी मैं आपके बेसिक्स के लिए है ना, एलिप्स का एक मेथड, ठीक है, पैराबोला का एक मेथड एंड हाइपरबोला का एक मेथड एंड साइक्लॉइड अभी मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा जिसको आप स्टडी किया। देन वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्शन, जिसमें अपना पहला लेक्चर होगा वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पहला चैप्टर जो आपका यूट्यूब पे मैं डालूंगा फ्रेंड। उसके बाद प्रोजेक्शन का कोई भी लेक्चर यूट्यूब में नहीं आने वाला, अगर आना होगा तो इंट्रोडक्शन लेक्चर ही आएगा। तो आप अभी डेमो का मज़ा लीजिए। एंड मुझे पता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, यूक्लाइड कोई बड़ी बात नहीं है, एक 7वीं क्लास का बच्चा भी बना सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड कि ठीक है, आप फटाफट डेमो कंप्लीट करो, आप इस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आओ, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा चीज़ों को, एक वो जो आपके फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं कॉलेज में, मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा, एंड जो मेरा दूसरा लेक्चर होगा वो उस तरीके का लेक्चर होगा जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। एंड यू कैन फील द डिफरेंस कि कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में नहीं, लाइन, प्लेन, ईच एंड एवरी चैप्टर आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी चलो कोई बात नहीं फ्रेंड, तो ठीक है। अब आपका ईडी का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू आपको पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। तो जैसे कि कल आपको मिल जाएगा हाउ टू सेव ड्राफ्टर 1, 2, मतलब एक सप्ताह का गेम है। एक सप्ताह में आपका, जैसे कि आज 10 तारीख है, 17 तक मैं अपना डेमो लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। अगर किसको ट्रस्ट है उस पर वो आ सकता है प्रोजेक्शन के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड। बहुत बच्चों का ऐसा कमेंट, बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आप YouTube से अपना कैरियर बिल्ड नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो फंसे हैं यार, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी फंसे। बच्चे फंसे ठीक है, लेकिन आप कभी ना फंसे, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है। चलो ले लो कुछ आप चलिए फ्रेंड, तो ठीक है, अब जो प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया आपको, एंड क्या क्या अपन करने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आपका डेमो कब कंप्लीट होगा, किस तरीके से, कब कैसे कंप्लीट होगा, ये भी मैंने बता दिया। 17 तक आपका लास्ट डेमो लेक्चर है, एंड 17 के बाद आपको पूरा कोर्स अब ऐप पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अब बहुत प्यारा सेटअप लगा, मैं सेटअप का वीडियो जरूर डालूंगा आपसे फ्रेंड। तो आज सिर्फ आपसे समझ लो कि एक तरह से बात करने के लिए मैं आया था कि अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, नॉर्मल वीडियो आएंगे आपको 7 दिन लगातार अभी वीडियो आने वाले हैं। ईडी का आप इंजॉय करो, एंड पॉइंट में तो मज़ा ही मज़ा आने वाला। अब ईडी के लिए पर नहीं रुकेंगे, मैथमेटिक्स में भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, आप उसे भी इंजॉय करो ऐप के थ्रू। एंड उसके बाद देखते हैं, अब चीज़ें हमारे फेवर में चलेंगी, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, ठीक है। एंड मैंने क्या बोला कि जो चीज़ें यहाँ पे रुक रही हैं उसे मैं एक दिन में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आना फ्रेंड, जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप मुझे पे करोगे वो है प्रोजेक्शन। एंड ये सब चीज़ें तो कॉलेज के फैकल्टीज मुझसे लाख गुना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो फिर से अगेन अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम सीखेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा हाउ टू सेट ड्राफ्टर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।